बंगाल में 77 समुदायों को ओबीसी श्रेणी में शामिल करने का जो मामला है, उसमें कलकत्ता हाईकोर्ट द्वारा 77 समुदायों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी में शामिल करने के राज्य सरकार के फैसले को रद्द करने के खिलाफ अपील पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौखिक टिप्पणी की कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, कलकत्ता हाईकोर्ट ने मई में राज्य सरकार के उन आदेशों को रद्द कर दिया था जिसमें 77 समुदायों को राज्य में ओबीसी घोषित किया गया था। इनमें से ज्यादातर मुस्लिम समुदाय से हैं। बंगाल की सरकार की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सरकार के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि यह आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं बल्कि पिछड़ेपन के आधार पर दिया गया है, जिसे कोर्ट भी स्वीकार करता है। हिंदुओं के लिए भी आरक्षण का आधार पिछड़ापन है। पिछड़ापन समाज के सभी वर्गों में समान है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई 7 जनवरी को होगी। और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हमारे सहयोगी विकास सारथी। विकास, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दे सकते, सर्वोच्च न्यायालय जब यह बात कह रहा है तो क्या कुछ इसके मायने हैं और पश्चिम बंगाल में किस तरीके का असर है इस फैसले से? पराक्रम, देखिए, जब सुनवाई चल रही थी तो फिलहाल सुप्रीम कोर्ट की मौखिक टिप्पणी है। कोर्ट ने अभी तक इस पर कोई अपना अंतिम फैसला या कोई निष्कर्ष नहीं दिया है। हालांकि कोर्ट की ये क्वेरी थी कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता, ये कोर्ट ने कहा कि हमारी प्राइमरी अंडरस्टैंडिंग है। हालांकि कपिल सिब्बल जो बंगाल सरकार की तरफ से पेश हो रहे थे, उन्होंने कहा कि जो कम्युनिटीज हैं, ये जो जातियां हैं, इनको इसलिए ओबीसी वर्ग में रखा गया है क्योंकि ये उनका जो ट्रेड है, जिस ट्रेड से वो जुड़े हुए हैं लंबे समय से, लंबे वक्त से, उसको आइडेंटिफाई किया गया है कि ये कम्युनिटीज पिछड़े वर्ग में आती हैं और इसी आधार पर इनको शामिल किया गया है। और इसके अलावा उन्होंने कुछ पुराने कमीशन, खासतौर से रंगनाथ मिश्र कमीशन की रिपोर्ट का भी हवाला दिया कि उसमें भी ये कहा गया था कि मुस्लिम्स को भी 10% आरक्षण दिया जा सकता है। हालांकि यहाँ पर उन्होंने ये कहा कि बंगाल सरकार ने आरक्षण इसलिए नहीं दिया है क्योंकि वो मुस्लिम है, बल्कि इसलिए इनको दिया गया है कि ये जातियां परंपरागत रूप से ऐसे कामों को करती रही हैं जो उनके हिंदू समकक्ष, जिसमें ओबीसी कैटेगरी में माने जाते हैं, ये उनका बचाव था। हालांकि जो अभी मेरिट्स पर अभी पराक्रम आगे और बहस होगी और सुप्रीम कोर्ट इस पर एक अंतिम निष्कर्ष फैसला देगा। लेकिन कोर्ट की आज ये टिप्पणी थी और ये सवाल था कि ये जो आरक्षण है और इसको जिसके आधार पर हाईकोर्ट ने इसको रद्द किया है, तो वो एक कोर्ट की तरफ से क्वेरी आई थी। एक चीज और पराक्रम इसमें कि आंध्र प्रदेश में इसी तरह से 4% आरक्षण मुस्लिम्स को दिया गया था, उसको वहां के हाईकोर्ट ने क्वैश कर दिया था। तो उसी के आधार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी इस रिजर्वेशन को क्वैश किया और यही दलील यहाँ पर दी गई थी हाईकोर्ट की तरफ से, कलकत्ता हाईकोर्ट की तरफ से, कि रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन माना जाएगा इसको अगर इन कम्युनिटीज को ओबीसी वर्ग में लाया जाता है। लेकिन विकास, 77 समुदायों को ओबीसी में शामिल करने का ये जो मामला है, सीधे तौर पर क्या ये ना समझा जाए कि ये वोट बैंक की राजनीति की कोशिश पश्चिम बंगाल सरकार और ममता सरकार की तरफ से की जा रही है? देखिए पराक्रम, अगर हम आज की सुनवाई को छोड़ भी दें, अगर हम इस क्वेरी को भी छोड़ दें, सरकार जो कोर्ट ने पूछा, इसके अलावा एक डेटा रखा गया था कोर्ट के सामने जिसमें ये दिखाया गया था कि जो वहां का, क्योंकि जो कमीशन है, वो जो राज्य सरकार का ओबीसी कमीशन है, उसने किस दिन आवेदन प्राप्त किया उस कम्युनिटी से और उसी दिन फैसला ले लिया गया। तो ये जो फैसले लिए गए हैं इन कम्युनिटीज को, 77 कम्युनिटीज को ओबीसी में शामिल करने के लिए, इसको लेकर के फेयरनेस नहीं है, ये रिकॉर्ड दिखाता है। क्योंकि कुछ कम्युनिटीज ऐसी हैं जिन्होंने एक दिन पहले अपना आवेदन दिया और अगले ही दिन कमीशन ने उस पर निर्णय ले लिया और इसी को आधार बना करके याचिकाकर्ताओं ने चुनौती दी थी पूरे फैसले को। बहुत बहुत धन्यवाद विकास सारथी इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते अगली खबर की ओर।